गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम आ गया है और ये बेस्ट टाइम है ट्रैवल के लिए। और जो आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने पूछा है, क्योंकि ये सबकी फेवरेट डेस्टिनेशन है। यस, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट गोवा। सो बहुत सारे लोग हैं जिनका गोवा जाने का बहुत मन करता है और बहुत सारे लोग हैं जो गोवा रिपीटेडली जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। और इस टाइम पे खासकर जब दिल्ली की ठिठुरती हुई सर्दी है तो मन करता है यार गोवा के बीचेस में जाओ, आराम से निक्कर और वेस्ट के अंदर हो एंड सन बेथिंग कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। सो गैस, मेरा अभी रिसेंटली मेरा थर्ड ट्रिप था गोवा का। इससे पहले दोनों ट्रिप से मैंने स्ट्रगल किया कि यार रहना कहाँ पे है। ये ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि रहना कहाँ पे है, टैक्सी कैसे करनी है, जहाँ रह रहे हैं वो अफोर्डेबल हो क्योंकि ऑलरेडी फ्लाइट टिकट आप बेयर कर चुके हो, खाना पीना अच्छा हो, प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी हो। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और कई लोग तो इस चक्कर में जा ही नहीं पाते कि यार कोई बताने वाला ही नहीं है, गाइड करने वाला ही नहीं है। सो इन दिस ट्रिप आई गॉट ऑल द आंसर्स फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू ऑल। सो गाइस, जब आप गोवा में जाते हो तो आई वुड सजेस्ट ना बाएं ना दाएं, एक ही प्रॉपर्टी है जहां पे आप सब रुको। द नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज लाली गुरास विला, LALIGURAS विला, कैंडोलिम बीच रोड। नाउ व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस, जितनी भी आपकी अच्छी जो हाई फाई प्रॉपर्टीज आप मानने की कोशिश करते हो कि रेडिसन, ताज, सारी की सारी मेन रोड पे हैं। सो मोमेंट यू आर आउट ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड यू वांट टू हैव अ वॉक, ट्रैफिक चल रहा है वहां पे, शोर है, नाइट लाइफ है, तो आपको लगता है यार वो मजा नहीं आ रहा। मजा कहाँ आता है रहने का? जब आप सारा कुछ करके आओ, वापस उस प्रॉपर्टी के अंदर आओ, तो यू शुड फील लाइक आई एम कमिंग बैक टू होम। तो लकीली फॉर्चुनेटली ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई, लाली गुरास विला। ये और हमें ना ये भी था कि वहाँ पे ना टैक्सी का बड़ा वो रहता है कि रेट्स एंड ऑल, तो दे गाइस आर सो जेंटलमैन, ये ना आपका पिक एंड ड्रॉप भी अरेंज करा देते हैं एट रीजनेबल प्राइस। सो जैसे हम अक्टूबर में गए थे, ना वो पीक सीजन है ना वो ऑफ सीजन है, इट्स लाइक इन बिटवीन। तो लाइक 1500 to 1600 इन्होंने एयरपोर्ट से डायरेक्ट हमारी ड्रॉपिंग वहां से अरेंज करा दी थी। तो जब आप कैंडोलिम रोड पे आते हो और प्रॉपर्टीज लोकेशन इज वेरी गुड। सो कैंडोलिम रोड पे आप आते हो, आप अभी मेन रोड पे ही हो, तो वहां पे आपको टैक्सी उतारेगी। एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग थी, वो भी होटल ही था। तो वहां से आपका उतर के एक नैरो सी लेन आएगी, आप लाइक यू विल वॉक अराउंड 150 to 200 मीटर्स और एकदम से ग्रीनरी आ जाएगी। और वहां से आप स्ट्रेट चल के जस्ट टेक राइट एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज लाली गुरास विला। तो लोकेशन इज सो ब्यूटीफुल। हम जैसे ही वहां पे हमने कदम रखा है, इट्स वेरी वेलकमिंग। आप जैसे ही एंटर कर रहे होते हो टूवर्ड्स रिसेप्शन, तो वहां पर उन्होंने फाउंटेन लगा रखा है, लाइन से ब्रांड न्यू स्कूटीज लगी हुई है, फेसिनो। एंड फेसिनो स्कूटीज आर वेरी पावरफुल, लाइक दे आर 125cc। और यहाँ पे आपके वो हैन चिकन वो घूम रहे थे, क्योंकि इट्स अ ब्लेंड। ये विला है और आपको होम जैसा फील होगा और आपको रेजिडेंशियल भी दिखेगा, कमर्शियल भी दिखेगा, और मेन रोड से एक गली अंदर है। हमारी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऐसी ही थी कि बिल्कुल बैंग ऑन मेन रोड ना हो, वरना शोर आएगा और वॉकिंग की कोई स्पेस नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हम रात को आते थे, खाना खाने के बाद हम वहाँ वॉक भी कर सकते थे। और जब हम वहाँ पे एंटर करें, द एनर्जी, द वाइब्स एंड ऑल द डेकोरेशन, एक एक चीज, एक एक इंच एंड कॉर्नर बहुत ही ना टेस्टफुली बनाया गया। सो दिस इज ऑल डन बाय अर्जुन। अर्जुन हिमसेल्फ इज वेरी गुड लुकिंग डैशिंग गाय। और जब हम अभी वहां पे गए, हम उससे फर्स्ट टाइम मिले थे और वो उसी टाइम ही वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड नाउ ही इज अ फादर, एंड बहुत ही अच्छा क्यूट सा बेबी। लकीली हमें मिलने का मौका भी मिला। सो दिस गाय मेक श्योर कि आपका स्टे वहां पे बहुत अच्छा रहे। वेन एवर ही क्रॉसेज बाय, ही विल स्माइल, ग्रीट। इवन ही इज बिजी, देन ऑल्सो ही विल स्पेंड फ्यू मिनट्स विद यू कि सर सब सही चल रहा है, डू यू नीड एनीथिंग, एंड ही हेल्प्स अस विद द आइटनरी, विद द फूड सिलेक्शन, एवरीथिंग। मतलब आपको लगता है कि यार मैं यहाँ पहुंच गया, अब मेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग विल बी गाइडेड एंड टेकन केयर ऑफ। तो हम लाली गुरास में दे हैव अ वैरायटी ऑफ रूम्स, तो हमने कहा हमें तो सिर्फ कपल रूम दे दो, तो हमने ग्राउंड फ्लोर का ही रूम ले लिया। उसमें अटैच बालकनी थी और उस बालकनी से आपको अच्छा व्यू मिलता है, क्योंकि आप बिल्कुल वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया, मुर्गा मुर्गी घूम रहे हैं और आपको थोड़ा रेजिडेंशियल फील भी आ रहा है और नो नॉइज, पीसफुल, पिन ड्रॉप साइलेंस मिल जाता है रात के टाइम। और फिर ऑब्वियसली मेरा कोशिश रहती है कि बजट के अंदर रहे। कैन यू इमेजिन गोवा की इतनी प्राइम लोकेशन पे, कैंडोलिम बीच इज वॉकिंग, इट्स जस्ट 5 to 7 मिनट्स वॉकिंग। और हम ऐसा ही होटल चाहते थे जहाँ पे हमें रेजिडेंशियल टच भी मिले, हम शोर शराबे से भी बचे, इट शुड फील लाइक होम एंड द बीच शुड बी वॉकिंग, क्योंकि हर बारी मन नहीं करता स्कूटी वगैरह निकालो। सो बीच इज जस्ट 5 to 7 मिनट्स वॉकिंग। So the moment you are out of
the hotel, and on the main road on right hand side that will take you to Fort Aguada. On left hand side there is a beach road and best of the cafes are there. तो हमने कहा हमें रूम्स बताओ, तो कपल रूम हमने वहाँ पे ले लिया. एंड बिकॉज इट्स अक्टूबर मंथ एंड हम उनसे डायरेक्ट मिल लिए थे अर्जुन से, तो ही वॉज काइंड इनफ टू ऑफर द रूम जस्ट अराउंड 2K. कैन यू इमेजिन, अराउंड 2K इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 adults. तो ये बहुत ही अच्छी डील उन्होंने दी. एंड बीइंग अ जेंटलमैन ही सेड ओके यू आर विद योर वाइफ, यू आर हियर टू एंजॉय योर हॉलीडेज एंड आई एम ऑफरिंग यू दिस. सो आई डोंट नो कि वो भागे इसी रेट पे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट कर पाए नहीं कर पाए, बट फॉर अस ही वॉज वेरी काइंड एंड एक्चुअली ऑल्सो ही इज वेरी काइंड. मैंने जितना भी देखा वहाँ पे लाइक हाफ इंडियंस थे, हाफ फॉरनर्स थे. तो ही वॉज ग्रीटिंग एवरी वन एंड लाइक वो फुल ऑफ एनर्जी एंड गुड वाइब्स. आप उसको क्रॉस भी करोगे यू फील लाइक वाओ. तो हमें बहुत अच्छा रूम मिल गया, हमें बहुत अच्छी डील मिल गई. और जब हम ब्रेकफास्ट करने गए तो जिस दिन बुफे होता था उस दिन तो ये होता था कि दे हैव अ ह्यूज टेरेस, तो वहीं पे बुफे लगाते थे. और वहाँ पे आप देख रहे हो कि अदर कंट्री नेशनल्स, और आपको ना सीट हमेशा मिलेगी क्योंकि टेरेस इज ह्यूज, दे हैव अ वेरी गुड कैपेसिटी एंड खाना इज टू डाई फॉर. इनका खाना बनाता है एंथनी, ही इज अ वेरी गुड शेफ. और हम तो रिपीटेडली वहाँ से मसाला ऑमलेट, सनशाइन, ये सारी चीजें, एंड दे कीप ऑन रोटेटिंग. एवरी डे यू गेट अ न्यू ब्रेकफास्ट. एंड इन केस इफ इट इज नॉट बुफे देन दे डिसाइड के इतना हम आपको देने वाले हैं, यू डिसाइड के आपको इसमें से क्या चाहिए. फेयर इनफ. मोर ओवर हम जब गए वहां पे ब्रांड न्यू फेसिनो स्कूटीज लगी हुई थी लाइन से. तो फेसिनोज आर वेरी पावरफुल, लाइक दे आर 125cc. और हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमें ना पहले दिन से टिल चेकआउट स्कूटी चाहिए व्हेन वी आर इन गोवा. सो दे, और स्कूटीज के रेट चल रहे थे 450 to 500. सो अगेन वी नेगोशिएटेड एंड दे एग्री कि चलो वी विल गिव यू एट वेरी रीजनेबल प्राइस पॉइंट, लाइक समवेयर अराउंड 350. दे एग्रीड बिकॉज हमारे नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा थे और उन्हीं के यहाँ स्टे कर रहे थे. दे सेड ओके एंड द कंडीशन ऑफ स्कूटी वॉज वेरी गुड. तो हमारे को वो भी एक हो गया कि अब हमें कहीं और जाके नहीं लेना, कहीं पैसे नहीं डिपॉजिट कराने, एवरीथिंग गेटिंग हियर. उसके बाद पहले दिन तो हम अपना लोकल घूम वगैरह के आ गए और हमें लग रही थी बहुत भूख, तो हमने खाना ऑर्डर किया और हम टेरेस पे चले गए. तो हमने कहा यार कितनी शांति है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे. जब हमने खाना खाया तो खाना एक तो इतना टेस्टी और इतना ज्यादा पोर्शन था उस खाने का कि खत्म ही ना हो हमसे. हमने कहा यार ये तो मतलब नॉर्मली क्या होता है, आप पैसे बहुत भरते हो, खाना इतना इतना सा आता है, और यहाँ पे रेट्स आर ऑलरेडी रीजनेबल. द फूड क्वांटिटी इज वेरी गुड एंड टेस्ट इज सो गुड. तो टेस्ट से हमने ओवर ईटिंग तो हुई, तब भी हमारा बच ही गया. दैट वॉज द फर्स्ट नाइट. तो वी रिक्वेस्टेड कि हम खाना वेस्ट नहीं करना चाहते, कैन वी कीप इन योर फ्रिज एंड वी कैन यूज इट लेटर. ही एग्रीड टू दैट ऑल्सो. तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल कि अगर हमारे कोई भी गेस्ट हैं यहाँ पे, टूरिस्ट हैं, तो दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल. मनी माइंडेड बिल्कुल नहीं है. दे विल सी योर कंफर्ट. मतलब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमारे यहाँ पे जो है वो अपनी छुट्टियां मनाने आया, कहाँ कहाँ से उठ के आया, तो दे शुड लाइक के हमें यहाँ पूरी फ्रीडम है, आपको यहाँ पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है. अब खाना खाने के बाद वी आर इन हैबिट ऑफ टेकिंग अ वॉक. तो जब हम टेरिस पे वॉक कर रहे थे तो बहुत बड़ी टेरिस थी, तो मैं टेरिस पे वॉक करते करते उसके एस तक पहुंचा. तो वहाँ पे मेरे को एक घर दिख रहा था, तो मेरे को अजय देवगन की दृश्यम मूवी याद आ गई. तो वो वैसा वाला सा कुछ झलक आ रहा था. तो अक्टूबर मंथ 2 अक्टूबर वाला जो मूवी का भी सीन था, तो वो बिल्कुल वैसा फील हो रहा था कि आप ना जब आप जाते हो तो आपको लगता है कि मैं लोकल्स का घर देखूं, उनका रहने का लाइफस्टाइल देखूं. तो हमने कहा यार हमें लकीली कितनी अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई लालीगुरास विला कि इसके अंदर हमें सब कुछ मिल रहा है यार जो हम चाह रहे थे, और इतना अच्छा खाना मिल रहा है. प्राइस पॉइंट, क्योंकि जो भी जाता है उसको लगता है कि माई स्टे, माई फूड, माई स्कूटी, मेरे को सब कुछ मिल जाए, उधर ही मिल जाए, और जरा मेरी इट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली. एंड देन द टेस्ट ऑफ अर्जुन हु हैज क्रिएटेड द इंटीरियर सो वेल, सो वेलकमिंग. मतलब टेरिस पे भी उन्होंने एक ह्यूज मैप लगा रखा है जिसमें नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, आप सारा कुछ, ओल्ड गोवा, आप सारा कुछ वहीं स्टडी कर सकते हो खाना खाते खाते. यार यहाँ जाना है, वैसे जाना है. एंड दे विल हेल्प यू विद द आइटनरी ऑल्सो. तो मैंने बल्कि अर्जुन से डिस्कस किया, तो अर्जुन ने कहा गोवा इज नॉट ओनली अबाउट बीचेस. You have forest tracks, you have trekking, you have best of the church, you have best of the Asian temples, तो गुरुद्वारा, तो वो सारी चीजें भी उसने बताई. तो luckily the team is very good. Arjun is running the show. He is truly a gentleman. Anthony is very good chef, and they have Abhishek also. He is a local Goan. He resides in South Goa and he is working here. तो हमने जब अभिषेक से डिस्कस किया तो उसने हमें पूरा ना हाथ से बना के दिया कि आप कहाँ कहाँ जाओ. तो मैं पहली बार 2 बार गोवा होके आ चुका था, असली गोवा मैंने अब देखा.
क्योंकि मेरे को लाली गुरास वालों ने बहुत अच्छा गाइड किया। तो मेरी वहाँ पे ड्यूरिंग 5 days 270 किलोमीटर स्कूटी पे ड्राइव हुई है। तो 1 day आई वेंट टू ओल्ड गोवा और नेक्स्ट डे आई वेंट टू साउथ गोवा। तो 100 किलोमीटर। फर्स्ट डे तो मैं पास ही गया था, फोर्ट अगोड़ा गया। तो एक लोअर फोर्ट अगोड़ा है, वहाँ पे आपको सिर्फ पार्किंग चार्जेस देने होते हैं, कुछ देयर इज नथिंग मच। और एक अपर फोर्ट अगोड़ा है, वहाँ पे आप एंट्री टिकट देते हो और वहाँ पे आप पूरा फोर्ट वॉक करते हो एंड एजिस पे जाके यू गेट अ फील ऑफ आइलैंड एंड वाटर बॉडीज एंड एवरीथिंग। नॉट द मेन थिंग, तो हम जब ओल्ड गोवा गए तो ओल्ड गोवा के अंदर द थिंग्स हमें नहीं पता था, जबकि हम पहली बार 2 बार जा चुके थे, जो कोई लोकली आपको बता सकता है। तो उसने 3 जगह बताई कि यहाँ जरूर जाना आप। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये चर्च है, श्री शांता दुर्गा टेम्पल एंड श्री महालक्ष्मी टेम्पल। तो वी स्टार्टेड, सबसे पहले हम गए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इट्स अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड है और यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी है। बॉडी 2 दिन पुरानी भी हो ना तो उसमें से स्मेल और वो सड़ने लगती है, लेकिन ये सेल्फ प्रिजर्व्ड है। वो इतने ज़्यादा हाई सोल यहाँ से गई थी और वो ना क्रिसमस के आसपास एक बार उसको निकालते हैं वहाँ से एंड उस टाइम तो वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। व्हेन वी वेंट देयर, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को साइट, और हमें वहाँ की हिस्ट्री पता चली एंड अंदर जाके म्यूजियम में जब सारी चीज़ें देखते हो तो यू लाइक यार ये चीज़ें तुम्हें पता ही नहीं थी एंड यू सी लॉट ऑफ फॉरनर्स देयर। लगता है हमें इंडियन हो के ये सब चीज़ें नहीं पता। तो अगर आपको कोई लोकल गाइड करता है ना तब आपको ये चीज़ें पता होती है, ना आप सिर्फ बीचेस घूम के आ जाते हो। हालांकि हम सारी बीचेस तो गए लेकिन ये चीज़ हमें नहीं पता थी। और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जाना वो था वर्थ, तो वो लाइक मिडवे हो गया। उसके बाद हम वहाँ से गए शांति दुर्गा टेम्पल। शांति दुर्गा टेम्पल इज लाइक 400 साल पुराना होगा एंड दिस प्लेस इज लाइक आप कह सकते हो कि मदर ऑफ पीस। तो वहाँ पे जाके जो आपको एनर्जीज फील होंगी, जो वाइब्स फील होंगी ना, वो आपको यार मैं कहाँ आ गया। और जो हमारी वहाँ तक जाने की ड्राइव थी, हमने कहा माय गॉड, ऐसी ड्राइव तो हिल्स पे नहीं मिलती है, गोवा में ही हम। वी वर लाइक टोटली सरप्राइज्ड। तो वी वर लाइक थैंकिंग कि इन लोगों ने हमें बता दिया। और उसने कहा था वहाँ जाके भी ना आप फिर वहाँ से श्री महालक्ष्मी टेम्पल भी करना। तो वहाँ पहुँचने को जब बाहर निकले तो उधर थोड़ा सा थकावट फील हो रही है, बट मैंने देखा कि उसने सही बोला था, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, 2-3 किलोमीटर की बात तो है। तो हमने अपने आप को पहुँच के महालक्ष्मी टेम्पल पहुँच गए, अनदर डिवाइन प्लेस। तो वहाँ गए, वहाँ भी हम थोड़ी देर बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो बेसिलिका ऑफ जो बॉम जीसस, श्री दुर्गा टेम्पल, श्री महालक्ष्मी टेम्पल, हमने ये तीनों किए और वापसी हम आए। इट वॉज अ वंडरफुल ड्राइव। मतलब ऐसी ड्राइव नॉर्थ इंडिया के हिल्स में भी नहीं मिली हमें जो हमें यहाँ पे मिल गई। तो वी वर वेरी वेरी थैंकफुल कि हमारा दिन बहुत अच्छा रहा उनकी वजह से। और वो ना हमें ना पूरा, आप कितना भी जीपीएस कर लो, आपको अगर कोई लोकल लैंडमार्क बताता है ना, पहले यहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचना, बहुत हेल्प हो जाती है। तो उस दिन आए, मैंने उनको काफ़ी थैंक्स किया और मैंने कहा यार मेरा ना नेक्स्ट डे साउथ गोवा जाने का प्रोग्राम है ऑन स्कूटी इटसेल्फ। सो इट इज़ लाइक 50 किलोमीटर्स गोइंग, 50 किलोमीटर्स कमिंग। फिर हम अगले दिन साउथ गोवा गए, हमें रूट का भी आइडिया हो चुका था। वहाँ के बीचेस गए, वहाँ की जो बीचेस हैं वो और आपकी ना ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ होती रहती हैं एंड द क्राउड बिकम्स बेटर एंड बेटर। तो वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लोर किया। और नॉर्थ गोवा हमने फिर अगले दिन नॉर्थ गोवा पूरा कंप्लीट किया। हालांकि हमने पूरा देख रखा था, लेकिन वी वेंट टू बागा, कैलिंगूट, मॉर्जेम, एरमपोल तक पूरा हमने उसको कवर किया। और वापसी जब हम मॉर्जिम से आ रहे थे तो वी वर लाइक डैम हंग्री कि अभी तो होटल दूर है। हमें तो होता था उसी होटल में खाना खाना है, अफोर्डेबल भी है, टेस्टी भी है। तो लेकिन वो डे टाइम पे आपको होता है आप जहाँ पे हूँ वहीं खाना पड़ेगा, बट ब्रेकफास्ट एंड डिनर डेफिनेटली वहीं खाना है। तो वहाँ से हम वो जो वापस आ रहे थे तो मॉर्जिम बीच के आसपास एक जगह थी मार्डी वाडो में हिमालयन फूड एक हस्बैंड वाइफ चलाते हैं, एक फैमिली चलाती है और वहाँ का खाना अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था एंड टोटली वैल्यू फॉर मनी। अब हम जब ये सारे ट्रिप्स कर लिए आ गए तो इट वॉज अ स्पेशल डे, इट वॉज माई वाइफ्स बर्थडे और हम दोनों साथ साथ थे। तो मेरे को कुछ उसको सरप्राइज देने का मौका ही नहीं मिल रहा था। सो देन आई टोल्ड अर्जुन कि इट्स माई वाइफ्स बर्थडे एंड आई वांट टू सेलिब्रेट इट एंड सॉरी मैं आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बता रहा हूँ। ही सेड सर डोंट वरी। और मैंने सोचा मैं कहीं भी ये सेलिब्रेट करने वाला हूँ तो मेरे को वो जगह मिलेगी नहीं पीसफुल सी। इनकी टेरेस बहुत अच्छी है, तो उन्होंने टेरेस पे पूरी डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, कैंडल लाइट, ये सब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एंड विदाउट चार्जिंग अ पेनी। दे हैव डन दिस आउट ऑफ कर्टसी। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को मेरी वाइफ वाज सो हैप्पी जब हम ऊपर गए और हमने केक कटिंग की। इट वॉज अ बिग सरप्राइज और एक्सक्लूसिवली उन्होंने वो उस टाइम हमारे लिए वो रख लिया और वी वर हैविंग कैंडल लाइट डिनर विद ऑल द डेकोरेशंस। सो with their help I was like able to spend the birthday which is like memory forever.
So guys, I highly recommend you, if you go to Goa, go to Lali Guras, and you are going to love it. You are going to love every minute of it, and it will be memories forever. Arjun will take care of everything, स्पेशली फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये गोवा एक ऐसी जगह है यार, सबको लगता है कोई गाइड करने वाला मिल जाए. स्पेशली फॉर दिस वीडियो, दे लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर विद एवरीवन so that they can also take advantage by staying in Lali Guras with the help of Arjun. Thank you guys. Have a great time in Goa.